बिजली निगम में फैले कथित भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर आरटीआई एक्टिविस्ट अमरचंद शर्मा मित्रोलिया ने एक और मामला उजागर किया है। इस बार उन्होंने दिघोट में जाकर मामला सामने लाने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिजली निगम के एक्सियन कुलदीप अत्री और एसडीओ ब्रिजमोहन शर्मा ने बिना शर्तों को पूरा कराए 495 किलोवाट का कनेक्शन मंजूर कर दिया है और जेई को कनेक्शन करने के आदेश दे दिए हैं। शर्मा ने कहा कि यहां इस फीडर पर एक कंपनी ने अपने निजी खर्चे पर कुछ साल पहले कनेक्शन लिया था। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि बिजली निगम बिना उनकी सहमति के मिलीभगत से कनेक्शन दे रहा है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जांच की जाए कि किस आधार पर कनेक्शन दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक्सचेंज की पहुंच ऊपर तक है, जिसकी वजह से 3-4 जांच पेंडिंग पड़ी हैं। जी बताएंगे जी, क्या मसला है आपका? मसला सर ये है कि ये कंपनी है यहाँ पे, पहले जो एक आरवी कंपनी थी उसका जो फीडर है वो कम से कम 10 साल पुराना फीडर है और पावर हाउस जो रूंदी का है वो पहले से ही ऑलरेडी ओवरलोड है, क्योंकि एक वहाँ 10 का 12 का ट्रांसफार्मर है और एक 16 का ट्रांसफार्मर है। और कुलदीप अत्री जो एक्शन है पलवल का, इसने इतना भ्रष्टाचार मचाया हुआ है 1 साल के अंदर अंदर, मतलब ऊपर तक इसकी सेटिंग है, मंथली जाती है ऊपर तक और इसकी कई इंक्वायरी चल रही है विजिलेंस में भी। मैं खुद बयान दे के आया हूँ। इसने 14-15 साल पहले भी ऐसा ही कनेक्शन किया था नमो लाइन्स के नाम से। उसके बाद इन्होंने अभी 80 किलोवाट का पलवल सिकंदरपुर रोड पे भी ऐसा किया है और अभी पिरथले भी मैंने परसों वीडियो वायरल कराई थी, परसों पिरथले में भी ऐसा ही किया है इन्होंने। ये विभाग को लूट के खा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार किसी भी अधिकारी ने आज तक नहीं किया पलवल के अंदर। तो कोई तो अधिकारी, उच्च अधिकारी इसके ऊपर कोई ना कोई तो है जिसका हाथ रखा हुआ है। ताज़ा मसला क्या है? ताज़ा मसला ये है कि ये कंपनी है यहाँ पे, ये कंपनी का नाम है MRP के नाम से। और ये MRP जो कंपनी है, इसकी सबसे पहली बात यह, कंट्रैक्ट में सामने खड़ा हूँ, जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उस पर मतलब टेम्परेरी कनेक्शन होता है। इसमें कोई रूम नहीं है, कुछ नहीं है, बिना इस पर परमानेंट कनेक्शन 495 किलोवाट का वो इसमें पास कर दिया और जेई को आदेश कर दिया कि भाई इसका कनेक्शन जोड़ दो। आज ये कनेक्शन जोड़ना था, मैंने जेई से खुद मना किया है। मैंने कहा भाई जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होगी जब तक कनेक्शन नहीं करना आपको। कुलदीप अत्री और ब्रिजमोहन एसडीओ दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। गलत काम कर रहे हैं, विभाग को लूट के खा रहे हैं, सरकार को भी लूट रहे हैं और अनिल विज जी को भी, इनको कई बार इनकी शिकायत पहुंच चुकी है, लेकिन कोई भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसकी इस तरह से इसकी जांच कराई जाए, उसके बाद इसका कनेक्शन जोड़ा जाए। सहमति जब तक इंडिपेंडेंट जो फीडर है जिसका, यदि वो कंपनी वाला रजामंद नहीं होता है तो उसके बगैर दूसरा कोई फीडर उसमें से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसने पहले अप्लाई कर रखा है एक कनेक्शन और अप्लाई जो उसने किया था उसने लोड बढ़वाने के लिए अप्लाई कर रखा है। उसका पहले कंपनी में लोड कम है तो लोड बढ़वाने के लिए उसने पहले फाइल लगा रखी है। और इसकी ये मैं आपको बताऊं, 18/1/25 को उन्होंने दरखास्त दी है लोड बढ़वाने के लिए आरवी वालों ने। उनका लोड अभी तक बढ़ाया नहीं है। उसके बाद फिर इनकी एक दोबारा इनसे पैसे जमा कराए हैं 26/3/25 में करीब 17 लाख रुपए का। 70% के बाद मतलब कोई कंपनी जब तक 70% उसमें लोड अपलोड नहीं है उसको दूसरा कनेक्शन नहीं दे सकते। ये सरकार का नियम है। तो आपकी मांग क्या है? मांग मेरी है कि ये मतलब विभाग को लूट के खा रहे हैं ठेकेदार के मतलब नाम पे। ये खुद ठेकेदारी कर रहा है एक्शन और एसडीओ। जो गलत हो रहा है गलत है। जब कंस्ट्रक्शन नहीं है तो इसमें टेम्परेरी मीटर क्यों नहीं लगाया पहले? इस तरह के 6-7 केस हैं इनके, एक केस नहीं है। और ये जाने के चक्कर में, यहाँ से ट्रांसफ़र के चक्कर में जल्दबाजी में इन कामों को करा रहे हैं। परसों मैंने पिरथले की एक वीडियो वायरल कराई थी, परसों को वीडियो को वायरल में आज तक कुछ भी नहीं हुआ। एससी साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। पिरथला वाले मसले में क्या? पिरथला वाले मसले में यह है कि हरियाणा वायर और शिवानी लॉक कंपनी के बीच में से एक रास्ता जा रहा है। उस रास्ते में इन्होंने क्या काम किया, इंडिपेंडेंट फीडर था, उसमें से इन्होंने लाइन शिफ्ट करी है पुरानी वाली। अच्छा, लाइन शिफ्ट करने के बाद फिर इन्होंने उसमें लाइन खींची है और अभी वहाँ वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो गलत तरीके से हुआ, उसका एससीओ भी नहीं कटा तो सामान कहाँ से निकाल लिया, गेट पास भी नहीं है उसका। तो इस तरह से मतलब कोई अधिकारी, अनिल विज जी भी इस पर कोई ज्ञान नहीं ले रहे। इसका मतलब कोई ना कोई मोटा इसका जुगाड़ है जहाँ से मंथली जा रही है इसकी। आपने डीसी हरीश विशिष्ट को भी शिकायत की थी समाधान शिविर में भी इसकी शिकायत लगी। उन्होंने ये कह दी हम विजिलेंस से जांच कराएंगे। विजिलेंस में मेरे बयान हो चुके हैं, पहली जो कंप्लेंट दी हुई है, लेकिन आज तक उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, तो इसकी जल्द सीएम फ्लाइंग से इसकी रेड करवाई जाए और सीएम फ्लाइंग खुद इस मैटर को देखे। पहले भी दिघोट में 3 कनेक्शन हुए हैं, तीनों फर्जी मिले थे। मैंने सीएम फ्लाइंग की रेड करवाई थी, मेरे पास सारे वीडियो उसके सारे एक्यूज है। लेकिन इंक्वायरी विकास मोहन दहिया को लगवा दिया इन्होंने सेटिंग करके। ये ऊपर से सेटिंग होती है हिसार से इनकी, और विकास मोहन दहिया सेटिंग मतलब जो उसमें वो इंक्वायरी कर रहा है वो उन बिंदुओं पे इंक्वायरी नहीं कर रहा है जिन बिंदुओं पर असली मतलब जो घोटाले हुए हैं, मतलब इनके मुताबिक वो इंक्वायरी कर रहा है। अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे तो पूरा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। इसकी इंक्वायरी करवाई जाए।
कैसे इसको मतलब उसमें से जो उसका पहले ही ओवरलोड हुआ पड़ा है, तो इसमें से इसको कैसे दे रहे हैं यहाँ से? जिसने 10-12 साल पहले कंपनी लगा रखी है, उसने अपना इंडिपेंडेंट फीडर खिंचवा रखा है, उसने अपने पैसे खर्च कर रखे हैं, तो ये उसमें से कैसे जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, उससे अप्रूवल ले लो। जब उसकी मंजूरी नहीं है, उसका तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार को चूना लगा रहे हैं। सरकार की इसमें वित्तीय हानि हो रही है, महकमे को लूट के खा रहे हैं लोग, खुद ठेकेदार बने हुए हैं।